Hi, I am Smita Sana. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. तो आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आई हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि कल है गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार। हमारे गणपति बप्पा इस बार 19 सितंबर को हमारे घर पे पधारेंगे। अगर आप घर पे उनको स्थापित करते हैं तो जैसा कि सबको पता है कि ये त्यौहार गणपति यानी गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन हम गणपति जी को विदा कर देते हैं। और चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर को ये चंद्र दर्शन इस दिन करना वर्जित होता है। यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। ये वर्जित होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और 19 सितंबर को ये जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है ये आज से शुरू होके यानी कि आज 18 सितंबर को 2:09 से चालू होके कल 19 सितंबर को 3:13 तक ये चतुर्थी की तिथि चलेगी। तब तक हमारा ये त्यौहार मतलब चतुर्थी की तिथि रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। तो इस बीच ही आप गणपति जी को अगर घर लाते हैं तो घर लाने का अगर आप करते हैं, अपने घर पे उनको बैठालते हैं तो घर पे लाने का उनका शुभ मुहूर्त है 19 सितंबर को दोपहर में 11:07 से लेकर 1:34 तक का मुहूर्त बहुत ही अभिष्ट और बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस वक्त अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है इस मुहूर्त को। इस समय अगर हम गणपति जी की घर पे स्थापना करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा लेट करना है तो 1:45 से लेकर 3 बजे तक का भी मुहूर्त बहुत शुभ है। इस समय भी आप गणपति जी को घर पे ला सकते हैं। और गणपति जी के पूजा में हमें 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि गणपति जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, गणपति जी को कभी भी सफ़ेद फूल या सफ़ेद चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए और गणपति जी को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें गणपति जी की पूजा में वर्जित होती हैं। और जो हम उनके उसमें पूजा में चावल का यूज़ करते हैं वो भी हमें पूरे अक्षत चावल यानी कि पूरे साबुत चावलों का प्रयोग करना चाहिए। उनके चावल टूटे या सूखे नहीं होने चाहिए। गणपति जी की मूर्ति जो हम घर पे स्थापित करते हैं उनको हमें चावल की ढेरी में ही करके रखना चाहिए, उनके ऊपर ही उनको स्थापित करना चाहिए। और जब हम गणपति जी को अपने घर के अंदर एंट्री कराएं तो गणपति जी का मुंह ढका होना चाहिए। और घर पे लाने से पहले हमें उनकी आरती करके उनको घर पे उनका ज़ोर शोर से खूब ढोल धमाके के साथ गणपति बप्पा मोरया करते करते डांस करते करते उनको घर के अंदर लाना चाहिए। और धूमधाम से उनके घर पे आपको जितने दिन भी उनको रखना हो, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, जितने भी दिन आपको उनको रखना हो आप घर पे उनको रखिए। उनकी दोनों समय नियमित रूप से पूजा करिए। और गणपति जी को जितने दिन हम अपने घर पे रखते हैं उनको कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ घर में कोई ना कोई रहे। और अगर आप लोग को बहुत ही वैसी बात है सभी को जाना पड़ रहा है तो घर में उस समय एक अखंड दिया जला के रखें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हमारे अतिथि के रूप में अगर गणपति जी आते हैं तो कभी भी अतिथि को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो जल्द से जल्द हमें अपने घर में उनको वापस हमें अपने घर आने की कोशिश करनी चाहिए। घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उस समय जिस समय गणपति जी हमारे घर पे विराजमान होते हैं। और गणपति जी को मोदक बहुत पसंद होता है तो उन्हें मावे का मोदक या मूंग की दाल का मोदक या मूंग की दाल भी अगर हम गणपति जी को चढ़ाते हैं उनकी पूजा में तो वो गणपति जी को बहुत प्रसन्न करता है। और दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं, 11 दुर्वा, 5 पान के पत्ते, सुपारी और एक कलश, उस पर नारियल ज़रूर रखें। अगर गणपति जी के हम घर पे स्थापना कर रहे हैं तो ये सब विधि विधान का अगर ध्यान रख के हम लोग करेंगे, ओम गण गणपते नमः करके करेंगे तो गणपति जी हमारे और हमारे सारे व्यूअर्स के दुख को दूर करके, विघ्न को दूर करके उनकी ज़िंदगी के हर तरह से सुख संपत्ति और शांति लेके आएंगे। गणपति जी के आने से और उनके आगमन से ही सारे विघ्न नाश, सारे दुख संताप चले जाते हैं इंसान के, इसलिए उनका घर में आगमन बहुत ही शुभ होता है। उनका अगर आप मंदिर जाके
के पूजन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत शुभ है अगर इन दिनों में, गणपति जी के दिनों में। और हम इसी तरह से मैं प्रार्थना करूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब को हमारे गणपति जी उन सब के ज़िंदगी की विघ्न बाधाएं दूर करें, उनके घर में आर्थिक समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि आए। और इसी तरह से हम हर साल गणपति जी को पूजन करते रहें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणपति जी, जय श्री कृष्ण।